हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न निर्माण लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में मदद करेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न निर्माण। तो क्या होता है कि जब आप लोगों को संस्कृत में क्या दिया जाता है, कुछ ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जिनको आपको प्रश्न निर्माण करने होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द वाक्य दिए हो जाते हैं कि आपको उनसे प्रश्न निर्माण करने हैं। तो जैसे आपको दिया गया है, ग्रामे निर्धना स्त्री औसत। ग्रामे निर्धना स्त्री औसत। आपसे पूछा सब ये ग्राम में निर्धन स्त्री रहती है। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन बना सकते हैं, गांव में कौन रहती है। गांव में कौन रहती है। तो निर्धन की जगह पर हम, निर्धन महिला की जगह हम लिख देंगे का। ठीक है, क्या लिख देंगे? का। ग्रामे का औसत। ग्रामे का औसत, ग्राम में कौन रहती है। ठीक है, तो का में आ की मतलब का। ठीक है, यह किसकी विभक्ति है? किम की। ठीक है, किम की विभक्ति है का कम केन। ठीक है, और यदि किसी महिला की जगह पर किसी पुरुष का नाम होता तो यहाँ पर आ जाता कहा, मतलब कौन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। स्वर्ण काका निवारयति बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काका निवारयति बालिका प्रार्थयत। यहाँ पर स्वर्ण काका दे दिया है आपको, तो अभी हमने आपको बताया ना कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, कौन, है ना। तो सोने के कौए को दूर करती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो स्वर्ण काका निवारयति बालिका प्रार्थयत। क्या बालिका मतलब जब सोने की कौआ उसके तंडुलान खा रहा था तो उसने उसको क्या किया? दूर किया, हटाया और प्रार्थना की, क्या कि तुम मेरे तंडुलान मत खाओ। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आपको स्वर्ण का आकाश अलग करके इससे प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कम। क्या आ जाएगा? कम। किसको, किसको है ना, किसको रोकते हुए बालिका ने प्रार्थना की। तो कम का अर्थ है किसको, है ना। तो कम कहा पहली विभक्ति है और कम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। ठीक है, एक वचन की द्वितीय विभक्ति क्या है? कम। ठीक, अब देखिए, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यमय ज्ञातवती। तो स्वर्ण काका लुब्धा वृद्धा जो थी किसके रहस्य को जानती थी। ठीक है, तो यह किसके रहस्य को जानती थी? किसके के लिए आ जाए? कश्य। ठीक है, किसके रहस्य को जानती थी, यह भी क्या है? कम का ही रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्लिका, चौथे पे देखते हैं। मल्लिका सखी भी सह, मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा गच्छति। इसमें तो मल्लिका सखियों के साथ, तो सखियों के साथ क्या आ जाएगा? किसके साथ गई थी? ठीक है, धर्म यात्रा की। तो यहाँ पर आ जाएगा का भी। का भी क्या आ जाएगा? बहुवचन की तृतीय विभक्ति है। तो का भी, है ना, किसके साथ गई? किन के साथ गई या किसके साथ गई? तो अपनी सहेलियों के साथ गई थी, तो आ जाएगा का भी। नेक्स्ट हम देखते हैं। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वाप्रातरासस्य प्रबंधनम अकरोत्। तो चंदन ने दूध का दोहन करके ही अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। ठीक है, तो सुबह के नाश्ते यहाँ पर दिया गया है स्वाप्रातरासस्य। ठीक है, तो इसको हमें क्वेश्चन बनाना है। तो प्रश्न निर्माण में हम क्या करते हैं? चंदना दुग्ध दोहन कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। तो किसका प्रबंध किया? ठीक है, तो इसने क्या किसका? नाश्ते का प्रबंध किया। आगे देखते हैं, 6 पर आते हैं। मोदकानि पूजनानि मित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ मोदिकानी के लिए अंडरलाइन की गई है, तो मोदिकानी को अलग, तो मोदिकानी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कानी। ठीक है, क्या पूजा निमित्तानि रचितानि, क्या पूजा के लिए बने गए थे, तो क्या आ जाएगा? कानी।
धर्म सर्वस्वम सत्वा अवधारिताम, धर्म का सार सुनकर धारण करना चाहिए। तो इसमें है धर्म का सार, तो धर्म सर्वस्वम की जगह पर आ जाएगा किम, क्या सुनकर, ठीक है, क्या सुनकर उसको धारण करना चाहिए, तो किम, ठीक है। बच्चों पहले क्या होता है कि सबसे पहले यदि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो इसका हमें हिंदी अनुवाद भी पता होना चाहिए और हिंदी में हम एक क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो वह भी हम आप बोल के देखना चाहिए और फिर उसके स्थान पर हम संस्कृत में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर हम आते हैं, वृक्षा फलम न खादंती, तो वृक्षा की जगह पर आ जाएगा के फला न खादंती, वृक्षा की जगह पर क्या आ जाए, के फला न खादंती, कौन फल नहीं खाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, तो यहाँ खला नाम जो होगा वो अंडरलाइन रहेगा, तो किसकी मैत्री आरंभ में गुरवी होती है, सॉरी आरंभ में गुरवी होती है और बाद में लघवी हो जाती है, तो खला नाम मैत्री है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा केसाम, क्या आ जाएगा, केसाम, एक केसाम बहुवचन की षष्ठी विभक्ति है, तो किसकी मैत्री, तो खलों की मैत्री, ठीक है, खल मतलब दुष्ट लोग। नेक्स्ट देखते हैं, स्वादुनी भक्ष कबलानी ते दास्यामी, है ना, तो मैं तुमको कैसे कोर दूंगा, स्वादुनी, है ना, स्वादुनी भक्त कबल मतलब स्वादिष्ट खाने के लिए ग्रास दूंगा, तो कैसे, कैसे खाने को दूंगा, कैसे आ जाएगा, कैसे की जगह क्या, कीदृशानी, कैसे की जगह पर क्या आ जाएगा, कीदृशानी, मैं तुम्हें कैसे कौर दूंगा, कीदृशानी। अब देखिए, चटका स्वकर्मणि व्यग्र आसीत, तो चटका मतलब चिड़िया, स्वकर्म मतलब अपने काम में, व्यग्र मतलब व्यस्त थी, ठीक है, या लगी हुई थी, तो कस्मिन, ठीक है, किसमें व्यग्र थी, कस्मिन, कस्मिन का अर्थ होता है किसमें, तो चटका जो किसमें व्यग्र थी, अपने कार्य में व्यक्ति, स्वकर्म कार्य में, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर पर देखते हैं, कुक्र मानुषणाम मित्रम अस्ति, तो कुकर जो है मनुष्यों का क्या है, मित्र है, तो किसका मित्र है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मानुषणाम आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा केसाम, क्या आ जाएगा, केसाम। आगे चलते हैं, तपोदत्ता तपश्चर्या विद्यां वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तो तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपोदत्ता किसके द्वारा विद्या प्राप्त करता है, किसके द्वारा, है ना, तो तपस्या के द्वारा, तपस्या की जगह पर किसके लिए क्या हो जाए, कया, है ना, तपोदत्ता कथम या कया विद्या वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। नेक्स्ट देखते हैं, तपोदत्ता कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितो अभवत्, तपोदत्ता, तपोदत्त को कुटुंबी मित्र के द्वारा अपमानित किया गया, तो यहाँ तपोदत्ता दिया गया, तो तपोदत्ता की जगह पर कहा, कहा का अर्थ होता है कौन, कौन कुटुंबी मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ, तो तपोदत्ता, ठीक है। आगे चलते हैं, पुरुषा नद्दाम सिक्तावि सेतु निर्माणम प्रयतते, तो नद्दा मतलब नदी पर, है ना, तो पुरुष कहाँ पर, ठीक, कहाँ पर सेतु निर्माण करने के लिए प्रयत्न करता है, तो कहाँ पर, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, कुत्र, है ना, तो पुरुषा कुत्र सिक्तावि सेतु निर्मात तुम प्रयतते, कहाँ, ठीक है, आया समझ में। अब आगे चलते हैं, 16 पर देखते हैं, तपोदत्ता विद्याधनाय गुरुकुलम आगच्छत, तो तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम आगच्छत, तो तपोदत्ता जो है किमर्थ गुरुकुलम आगच्छत, है ना, गुरुकुल किस लिए गुरुकुल आया था, तो किमर्थ के अर्थ में हो जाएगा किस लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, किमर्थ। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, तो वन विवेका, वन वृक्षा, ठीक है, इनको हमें क्वेश्चन बनाना है, तो कौन बिना सोचे समझे काटे जा रहे थे, तो कौन, तो वन वृक्षा की जगह पर आ जाएगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 16 पर आते हैं, वृक्ष करणात्,
वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष कर्तनात् मतलब पेड़ों को काटने से शुद्ध वायु ना प्राप्त थे। तो वृक्ष करनात् की जगह पर आ जाए किसके द्वारा, किससे शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होती। तो यहाँ पर वृक्ष कर्तनात्, तो यहाँ पर आ जाता है कस्मात्। ठीक है, वृक्ष कर्तनात् एक प्रथमी पंचमी व्यक्ति है। ठीक है, वृक्ष कर्तनात्, और तो यहाँ पर आ जाएगा कस्मात् एक वचन की। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। तो पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। ठीक है, तो धर्मस्य की हमें क्वेश्चन बनाना है। तो पर्यावरणम कस्य अंगम अस्ति, किसका अंग है, पर्यावरण की रक्षा किसका अंग, तो यहाँ आ जाए कस्य। आगे चलते हैं 20 पर आते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। तो सूर्योदय से हमें बनाना है वाक्य, तो किसके पहले, है ना, किसके पहले, तो कस्मात्, कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, किससे पहले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कस्मात्। नेक्स्ट चलते हैं बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बालिका कस्य दुहिता आसूत, कस्या, कस्य की जगह पर क्या आ जाएगा कस्या, किसकी पुत्री थी। नेक्स्ट आ जाएगा मल्लिका स्वपतिम चतुरतम मन्यते। तो मल्लिका किसको चतुर मानती थी, तो सबसे चतुर किसको मानती थी, है ना। तो मल्लिका अपने पति को सबसे चतुर मानती थी, सॉरी हाँ, तो कैसा मानती थी अपने पति को, कथम। ठीक है, कथम का अर्थ होता है कैसा मानती थी, चतुर्थम। नेक्स्ट हम आते हैं 23 पर। नंदिन्या पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोत्। तो नंदिनी को लेख के बनाना है अपन को, है ना। तो कौन जो है पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान करती है। ठीक है, कौन पैरों से मार के, तो नंदिनी की जगह पर जाए का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 24 पर। जीवनानुकंप्यः जीवोत्वाहनस्य यशः प्रसरत्। तो जीवों के प्रति कृपा से जीवोत्वाहन की कीर्ति फैली। ठीक है, जीवों के प्रति कृपा से। ठीक है, तो जीवों के प्रति कृपा से हो जाता है, तो कथम जीवोत्वाहनस्य या यशः प्रसारतः, कैसे, कथम कर कैसे जीवोत्वाहन की कीर्ति फैली। नेक्स्ट हम आते हैं वृत्ततः क्षीणा हता भवति, है ना। तो वृत्तता क्षीणा, वृत्तता की जगह पर जाएगा किसके क्षीण होने से, है ना, किसके क्षीण होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो किसके की जगह पर जाएगा कस्मात्, किसके क्षीण होने से, पंचमी विभक्ति आ जाएगी। आगे चलते हैं सह महति वैदुषी लब्धवान। सह महति, उसने बहुत विद्वता प्राप्त की। सा महति वैदुषी लब्धवान ना, उसने बहुत विद्वता प्राप्त की। उसने की जगह पर क्या जाएगा कीदृशी, है ना, उसने कैसी विद्वता प्राप्त की। सह कीदृशी वैदुषी लब्धवान, तो महति की जगह पर क्या आ जाएगा कीदृशी, कैसी विद्वता प्राप्त की। 27 पर आते हैं रक्षा नियोगकरणात् मया न भ्रष्टव्यमिति। रक्षा के कार्य में लगे होने से मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो रक्षा नियोगकरणात् की जगह पर आ जाएगा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यमिति, किससे मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम आवाप्तुम अभिलषति। ठीक है, तो अक्षर ज्ञानम की जगह पर क्या जाएगा तपोदत्ता, किसके बिना वैधता प्राप्त करना चाहता था। तो किसके बिना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कहा तपोदत्ता कम विनयव, किसके बिना। गुरुगृहम गत्वे विद्या अभ्यासा करनिया, गुरुकुलम जाकर ही विद्या अभ्यास करना है। तो गुरुगृहम की जगह पर जाए कुत्र, कहाँ जाकर विद्या अभ्यास करना चाहिए, तो यहाँ क्या जाएगा कुत्र।
नेक्स्ट हम आते 13 पर। प्रति जीवन सुखम प्रददाति प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। तो जीवन सुखम आ जाएगा, प्रकृति क्या देती है ना। तो प्रकृति किम प्रददाति, प्रकृति किम प्रददाति, किम आ जाएगा यहाँ पर, क्या देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति। तो अजात शिशु कहाँ सुरक्षित होता है, तो कहाँ के लिए क्या आ जाएगा, मातृगर्भ की जगह पर आ जाएगा कुत्र। प्रकृति अजात शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति। नेक्स्ट हम आते हैं। मध्यमानस्य दधन्या, या मध्य नहीं है, मध्यमानस्य दधन्या अणिमा ऊर्ध्वा समुद्दिशिति। मथे जाते हुए दही का, तो मथे जाते हुए दही का आ जाए कीदृशस्य दधन्या। कीदृशस्य मतलब कैसे दही का, तो मथे हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, कीदृशस्य। नेक्स्ट, आरुणि उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति। आरुणि के समीप जाकर श्वेत केतु प्रणाम करता है। उपगम्य का मतलब होता है समीप जाकर। अब देखिए क्वेश्चन बनाना, तो श्वेत केतु, श्वेत की जगह पर क्या जाएगा, कहा है ना। आरुणि उपगम्य, आरुणि के समीप जाकर कौन अभिनंदन करता है, तो श्वेत केतु। चलिए, तो ये हुए आपके 33 आपकी क्वेश्चन प्रश्न निर्माण बन गए। ठीक है, तो इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक दो बार इन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन निर्माण बनने लगेंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके क्वेश्चन निर्माण, आप इसको एक दो बार सुन लेना। ठीक है, सुनने से क्या होगा, बहुत सी चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए। और यदि आप लोगों को कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। शुभ रात्रि।